ये है सीवा। ये बहुत सारी मसरूफ मार्केट्स और तकरीबन 33,000 लोगों के साथ एक पुरहुजूम जगह है। यहाँ आपको बहुत से बागात देखने को मिलेंगे जिनमें खजूर और जैतून की पैदावार होती है और ताहद्दे नजर यहाँ आपको दरख्त ही दरख्त मिलेंगे। सीवा 10वीं सदी कब्ल मसीह से या तकरीबन 12,000 सालों से मुस्तकिल तौर पर आबाद है। इस शहर में कई आसार कदीमा के मकामात हैं और यहाँ तक कि यहाँ एक महल भी मौजूद है जो कि मिस्री देवता अमून का है। सीवा के बारे में अजीब बात यह है कि ये सहराई सहारा के मिस्री हिस्से में बिल्कुल अलग थलग वाक़ है। इसके करीब तरीन बड़ा शहर सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया 460 किलोमीटर दूर है और इसके करीब तरीन समुंदर 260 किलोमीटर दूर है। सहरा की इस वसत में सीवा में एक साल में सिर्फ 9 इंच बारिश होती है और गर्मियों में दर्जा हरारत 118.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या 48.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। सीवा की हुदूद से बिल्कुल बाहर बड़े बड़े रेत के टीले खड़े हैं जो मुसलसल आगे बढ़ने की धमकी देते महसूस होते हैं। तो सहरा के बीचों बीच कैसे ये जगह इंसानों, पौधों और तारीख से मालामाल हो सकती है? वो इसलिए कि सीवा सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि एक नखलिस्तान या ओएसिस है। दूसरे अल्फाज में ना खत्म होने वाली बंजर जमीन में एक जरहेज खित्ता। लेकिन नखलिस्तान दरअसल होता क्या है और बनता कैसे है? माजी में रेगिस्तानी नखलिस्तान तिजारत और सफर में एक अहम किरदार अदा करते थे क्योंकि रेत और पत्थर के वसीउ अरीज हिस्सों के दरमियान ये पड़ाव डालने के लिए निहायत मौजूद जगहें हैं। सीवा जैसी जगहों पर ताजिर और काफिले आराम कर सकते हैं, राशन वगैरह ले सकते हैं और सबसे अहम बात ये कि अपने पानी की छागलें दोबारा भर सकते हैं। ज्यादातर नखलिस्तानों में सतह के ऊपर ताजा पानी के चश्मे या तालाब खुली हवा में होते हैं और यही चीज इंसानों और पौधों दोनों के इस इलाके में रहने के लिए मौजू है। लेकिन ऊपर से जब नजर डाली जाए तो पता चलता है कि इन तालाबों में कोई दरिया या नदी भी नहीं आती है और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, इस तरह के इलाकों में सालाना बहुत कम बारिश होती है या बिल्कुल नहीं होती। तो फिर ये जिंदगी बख्श पानी कहाँ से आता है? आइए सीवा को ही बतौर मिसाल इस्तेमाल करते हैं। अगरचे इस जमीन पर साल में सिर्फ चंद इंच बारिश हो सकती है, ये चंद इंच काफी बड़े रकबे पर पानी की एक बड़ी मिकदार में इजाफा करते हैं और आपको आमतौर पर सहरा में एक निचले मकाम पर एक नखलिस्तान मिलेगा। एलिवेशन मैप पर अगर नजर डालें तो मालूम होता है कि सीवा नखलिस्तान कतर के बड़े डिप्रेशन के बिल्कुल दरमियान में है। दर हकीकत सीवा का ज्यादातर इलाका सतह समंदर से तकरीबन 19 मीटर नीचे वाक़ है। लिहाजा सीवा और दीगर नखलिस्तान बुनियादी तौर पर इर्द गिर्द के इलाकों का तमाम पानी इकट्ठा करने के लिए कीफ यानी फनल का काम करते हैं। इन जगहों पर पानी लाने के लिए सतह पर कोई दरिया या नहरें नहीं है, तो पानी वहाँ कैसे पहुँचता है? ये इस तरह की जमीन की सतह के नीचे एक ऐसा इलाका है जहाँ बारिश का पानी जमा होता है। हम इसको एक्वाफर कहते हैं। अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो आबी जखायर के ऊपरी हिस्से, जिसे वाटर टेबल कहते हैं, ये ऊपर आ जाएगा। अगर बारिश बहुत कम होती है तो पानी का टेबल गिर जाएगा। हम जेरे जमीन आबी जखायर से फायदा उठाने के लिए कुएं खोदकर आबपाशी और पीने के लिए काम में लाते हैं। कुदरती तौर पर जहाँ जमीन की बुलंदी ज्यादा होगी वहाँ पानी की सतह भी बुलंद होगी। लिहाजा अगर आपके पास ऊंचाई वाले इलाके हैं जैसे कि रेत के बुलंद टीले या पहाड़ियाँ जो कि कम ऊंचाई वाले इलाकों जैसे डिप्रेशन के साथ मौजूद हों, तो आपको इस तरह के मकामात मिल सकते हैं जहाँ वाटर टेबल सतह जमीन से करीब या सतह से भी ऊपर आ जाता है। इन जगहों पर पानी जमीन से बाहर निकलकर तालाब या पूल की शक्ल में जमा हो जाएगा और जहाँ पानी है वहाँ जिंदगी है। और हालांकि ज्यादातर सहराई पौधे छोटे और घने होते हैं, मौजूद हालात में वो भी लंबे और सरसब्ज हो सकते हैं और इस तरह के मौजूद हालात से एक नखलिस्तान या ओएसिस बनता है। इससे ये जानने में भी मदद मिलती है कि वाटर टेबल को मिट्टी में नाकाबिले तस्खीर तहों के जरिए मजीद तब्दील किया जा सकता है, जैसे चट्टाने या मिट्टी की मोटी तहें जिन्हें हार्ड पैन कहा जाता है। चूँकि पानी इन मादों से नहीं गुजर सकता, इसलिए इसका वाहिद इंतखाब पानी की मेज को ऊपर की तरफ ले जाना है और ये पानी को सतह पर लाने की एक और वजह हो सकती है, चाहे यहाँ पर कोई दबाव या डिप्रेशन ना भी हो। और ऐसे ही बनता है एक नखलिस्तान। काफी बड़े इलाके से हल्की बारिशें कशिशे सिकल के जेरे असर जेरे जमीन पानी के जरिए बह सकती हैं, जो बुनियादी तौर पर एक जेरे जमीन दरिया बन जाता है। आखिरकार पौधे और जानवर पानी वाली ये जगहें ढूंढ लेते हैं और एक छोटे माहौलियाती निजाम की तश्कील होती है जो कि किसी बेकार सहरा में भरपूर जिंदगी का एक माइक्रोकॉस्म है। और अगर हालात साजगार रहते हैं तो नखलिस्तान हजारों साल तक मौजूद रह सकते हैं और अमली तौर पर इनमें कोई तब्दीली भी नहीं आती। 2007 में सीवा के नखलिस्तान की चट्टानों में एक इब्तदाई होमिनिड के कदमों के निशान दरियाफ्त हुए जिसकी उम्र का तखमीना 30 लाख साल तक है, जिससे जाहिर होता है कि बैरूनी दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग थलग रहते हुए नखलिस्तान कितनी देर तक बरकरार रह सकता है। देखने के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपके तजस्सुस को तस्कीन मिली होगी और अगर नहीं तो हम मजीद ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जो आपके तजस्सुस की तस्कीन के लिए फायदेमंद भी होंगी और जिनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बराह करम
करम इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।